आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो आपने ये चीज 8th में पढ़ी थी, मेंसुरेशन चैप्टर, मेंसुरेशन चैप्टर में। ठीक है, आपने एरिया के बारे में पढ़ा था, आपने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था, और उसमें आपने ये भी पढ़ा था सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। लेकिन ये जो स्टडी होती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये अप्लाई होता है किस पे? सॉलिड शेप्स पे। सॉलिड शेप्स पे मतलब कि 3D फिगर्स पे, 3D फिगर्स पे अप्लाई होता है, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, ट्रेपेजियम, सॉरी नॉट ट्रेपेजियम, सॉरी दैट इज हेमिस्फेयर, स्फेयर। ठीक है, इन सारी जो सॉलिड शेप्स होते हैं इन पे ये अप्लाई होता है। तो पॉइंट ये आता है कि सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया। देखो जो भी सॉलिड शेप है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्यूबॉइड है, दिस वन इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, सो लेट अस सॉल्व ऑन दिस। ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये सॉलिड शेप है। अब इसके जो ये है दैट इज ए बी, बी सी, सी डी डी ए, ई एफ जी एच। ओके, तो अब यहां पे ई एफ जी एच, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो हमारे इसके वर्टिसेस हैं इस सॉलिड शेप के। ठीक है, और ये जो लाइन है सॉलिड शेप में, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? साइड। क्या बोलते हैं? साइड। लेकिन सॉलिड शेप में जो ये लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। क्लियर? और ये जो डिफरेंट एजेस के बीच में, देखो अब मैं इसको व्हाइट से कर दूं क्योंकि यही फायदा है इस बोर्ड को यूज करने का, क्योंकि जो हम चाहते हैं अपने माइंड में हम इसको यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ इंक एंड ऑल, एवरीथिंग कैन बी डन। अब देखो ये जो मैंने कवर कर दिया पूरा, ये पूरा कवर कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज सरफेस। तो जब ये सरफेस है, इसका जो एरिया है, इसका जो ये एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे अगर पूरे सॉलिड शेप की बात की जाए तो देखो यहां पे कितने सरफेसेस हैं। एक ये सरफेस है, दिख रहा है? ठीक है, एक ये सरफेस हो गया पूरा, एक ये सरफेस हो गया दिस वन, और एक पीछे जो ये ब्लैक दिख रहा है, और एक जो फ्रंट में है जो अभी आपके सामने बंद हो जाएगा। ये दिख रहा है दिस वन। आधा ही करूंगा मैं ताकि क्लियर हो जाए। आधा पर्दा लग गया, दिख रहा है? एक पीछे जो ब्लैक वाला था। तो कहने का मतलब ये हो गया जो सॉलिड शेप होता है उसका जो एरिया एक्सपोज्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखूं, जैसे मेरे सामने ये मोबाइल, ठीक है, दिस वन इज मोबाइल। ओके, अब मैं देखूंगा मोबाइल का ये सरफेस दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये सरफेस दिख रहा है, ये 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 और ये। तो जब मैं इस सारे सरफेसेस का एरिया निकाल लूंगा तो ये इस सॉलिड शेप का सरफेस एरिया हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे वही चीज है कि जो आपका एरिया एक्सपोज, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास थर्मामीटर है। ठीक है, अब ये जो थर्मामीटर है इसका ये एक सरफेस है, इसका अपना एक एरिया है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये। तो जब मैं सारे जितने सरफेसेस दिख रहे हैं अंदर का नहीं, ठीक है, यहां पे सरफेस का मतलब क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। यहां पे क्या हो गया कि ये जो हमारा है जो एक्सपोज एरिया दिख रहा है, इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सरफेस एरिया मतलब जो उस सॉलिड शेप का एक्सपोज्ड एरिया होता है। क्लियर? वो जब हम उस सरफेस का एरिया निकालते हैं उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं।
इसी तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम मतलब होता है मींस द कैपेसिटी ऑक्युपाइड बाय इट, या स्पेस ऑक्युपाइड बाय इट। जैसे जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस थर्मामीटर के अंदर जितनी स्पेस ऑक्युपाइड है वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड, चाहे कोई सा भी हो, सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द वॉल्यूम। क्लियर? तो ये तो एक हमने बेसिक लेवल पे स्टडी किया कि सरफेस एरिया, जैसे मान लीजिए अभी जो कुछ आपके सामने दिख रहा है, मेरे सामने ये रूम है, तो ये रूम में ये मुझे एक सरफेस दिखाई दे रहा है, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, छोटी छोटी चीजों पे नहीं करेंगे। एक ये मुझे दीवार दिखाई दे रही है, एक ये सरफेस है, एक यहाँ पे सरफेस दिखाई दे रहा है, एक मेरे पीछे सरफेस है, एक छत सरफेस है, एक जमीन सरफेस है, और एक फ्रंट सरफेस है। तो ये जब जितना भी सरफेस दिख रहा है इसका मैं एरिया निकाल लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस रूम का सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये रूम जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो वो उस रूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो जब ये बेसिक चीज है तो इन दोनों को निकालने के लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया जितने भी, मतलब ऑब्वियसली वो जो भी होता है वो टूट, जैसे यानी ये सरफेस है, देखो दिस वन, ये वाला, ये वाला, ठीक है, दैट इज दिस वन। क्लियर? तो ऑब्वियसली ये किस शेप का है बताओ, रेक्टेंगल शेप का है। तो जाहिर सी बात जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम इंडिविजुअली एक तरीके से उस पे क्या अप्लाई करते हैं, उन्हीं सरफेसेस का ये जो 2D शेप होता है उसका एरिया। ठीक है, हाँ, जब हम इस सॉलिड की बात करेंगे कंप्लीट, जैसे ये क्यूबॉइड है, तो जब क्यूबॉइड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारे सरफेसेस का सम हो जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। तो जब 6 सरफेस एरिया, लेकिन इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल का अप्लाई कर रहे हैं ना। देखो, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट, नहीं इंटू 6 नहीं, क्यूबॉइड में सारे सरफेसेस सेम नहीं होते। ठीक है, ये वाला तो छोटा होगा ना। देखो जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट 2 साइड्स सिर्फ इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी क्यूबॉइड है तो सारे सरफेसेस इक्वल नहीं, क्यूब में होते। ठीक है, तो 6 सरफेसेस का एरिया। लेकिन जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है। देखो, वॉल्यूम बेसिकली होता है जो भी सॉलिड है उसका बेस एरिया इनटू हाइट, यही करते हैं सर, सब में यही करेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, बेस एरिया देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, ये तो वॉल्यूम का जनरल हो गया, इसी को समझा रहा हूं क्यों वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये बेसिक हो गई, बेस एरिया इनटू हाइट, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। लेकिन जब हम पर्टिकुलर सॉलिड की बात करते हैं, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो उसमें फॉर्मूला चेंज होता है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है उसका बेस यही होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 8th क्लास में पढ़ा था, और बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो ये हो गई लेंथ, ठीक है, ये हो गई ब्रेथ, चौड़ाई, और ये क्या हो गई, हाइट। अब ये क्यूबॉइड है तो इसका बेस ये होगा, ये होगा, बेस का शेप क्या है, रेक्टेंगल, तो ये भी लेंथ होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब
अदनान, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है और स्क्वायर का? ठंड लग रही है इसको। अब देखो यहां पे गौर से, हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें बेस एरिया इंटू हाइट कैसे, देखो जब भी किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना है, उसके जो बेस का एरिया है उसमें उसकी हाइट मल्टीप्लाई कर दो, और इसी पे बेस सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, ये बेस एरिया होगा। देखो इस क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और इंटू हाइट, ये देखो। तो जो इसका फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो क्या है, वो बेसिकली बेस इंटू हाइट है, बेस एरिया इंटू हाइट है। तो वॉल्यूम का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। हम सारे वॉल्यूम्स के यानी सारे सॉलिड्स का जब हम देखेंगे तो आपको यही मिलेगा वहां पे। क्लियर? अब देखो वन बाय वन लेते हैं। नंबर वन सबसे पहले हम लेते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एज एन एग्जांपल, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो चीजें बताई हैं उस पे हमें फोकस करना है। दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अब यहां पे हो गया, ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, और ये हो गई हाइट। ठीक है, अब क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया अगर बोले या सरफेस एरिया बोले, बात एक है। ठीक है, मींस टोटल सरफेस एरिया आपको बोले निकालने के लिए, या फिर बोले सरफेस एरिया, तो बेसिकली वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दिस इज द फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट वन, lateral surface area। नहीं, lateral surface area या फिर हम जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्वेश्चन में, lateral मतलब साइड वाले जो हैं, टॉप और बॉटम को माइनस करके सिर्फ साइड वाले, ये lateral। lateral मतलब होता है साइड। तो साइड में हमारे क्या दिखती हैं, दो दीवार इधर और दो दीवार आगे पीछे। छत और जमीन लैटरल में हटा देते हैं। टोटल में 6 सरफेस काउंट होगा, लेकिन लैटरल में तो ये हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2h इंटू एल प्लस बी, दिस इज वॉट, दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो बेस एरिया आ गया इंटू हाइट। Okay, now coming to the next, and that is cube. Okay, मैं डिलीट कर रहा हूं, ये मैं बता चुका हूं। आजमगढ़ गया हो गया। चल, now coming to the next, and that is cuboid, sorry cube। ठीक है, so let's draw a cube here।
कितने अच्छे से बन जाता है। थोड़ा सा वो रह गया बस, E F G, अब हो गया H। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब में सारे सरफेसेस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्यूब की अगर हम बात करें तो यहां पे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, या फिर सिंपल अगर बोले सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे हो जाएगा 6a², क्योंकि यहां पे इसकी लेंथ भी a, इसकी ब्रेथ भी a और इसकी हाइट भी a। तो 6a², क्यों? क्योंकि एक सरफेस क्या हो गया, एक स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट इज a इंटू a। देखो एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने सरफेसेस है, 6, तो 6 सरफेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी रूम अगर क्यूब के शेप का है, तो लेटरल सरफेस एरिया में कितने सरफेसेस आएंगे, जल्दी बताओ। लेटरल सरफेस एरिया अगर क्यूब का निकालना हो, यस 4, तो एक सरफेस का a² है, तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात करें, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब यहां भी देखो, यहां भी बेस एरिया इंटू हाइट है। देखो बेस क्या है इसका, किस शेप का है बेस, बेस ये स्क्वायर शेप का ही होगा। तो देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी बेस, इस क्यूब का बेस स्क्वायर शेप का है, तो उस, क्योंकि बेस एरिया मतलब बेस जिस शेप का है उसका एरिया, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, a²। तो देखो a इंटू ए हो गया, और हाइट क्या होगी, व्हाट विल बी हाइट, दैट इज a। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ होता है, सिंपल। तो वॉल्यूम अगर किसी सॉलिड शेप का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यस। आदित्य तुम क्यूब कैसे लिख पा रहे हो, किस चीज से टाइप कर रहे हो मोबाइल में, हम्म कैसे टाइप कर रहे हो आदित्य मोबाइल में, A7 में है, अच्छा गैलेक्सी A7 में है ऑप्शन, गुड। तो इसका मतलब मेरे में भी होना चाहिए, देखता हूं। लिख लिया पक्का, नहीं लिखा, अच्छा चलो कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड फिगर। थर्ड फिगर पे आते हैं, एंड दैट इज सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर क्या है, ऐसा सॉलिड शेप है जिसमें टॉप एक सर्कुलर शेप होता है, बॉटम में भी सर्कुलर शेप होता है, दिस इज द सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर जो होती है, दैट इज द हाइट, दिस वन इज द रेडियस, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर शेप आप देखते हैं, आप घर में भी सिलेंडर होता है, आपकी मार्कर, आपके पेन, एवरीथिंग इज इन सिलेंडर शेप। दिस बॉटल इज इन सिलेंडर शेप, मींस एवरीथिंग इज इन सिलेंडर शेप। ओके नाउ, हाँ खुद सिलेंडर ओके, अच्छा रुक जाओ, मैं शेप्स जो है मैं अपने खजाने से निकाल, लेट्स हैव some खजानास। ये कस्टम है मेरी बाल्टी, जो कि इस साल 10th में डिलीटेड है। ये हो गया, दिस वन इज 7, ओके। हालांकि सिलेंडर का बेस नहीं है, सिलेंडर का बेस ये फ्रस्टम है, मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं खिलौने लेते आया हूँ। ओके, अब देखो जैसे ये है,
किस पे? साउंड तेज करोगे तब आएगी ना। नहीं देखो, हाँ तो वो ईयरफोन बेस्ड सारी क्वालिटी होती है ना। अब वो फोन पे कितनी तेज चाहते हो, मूवी थोड़ी चल रही है। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है ना, हाँ मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। यहाँ पे तो लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग में सप्रेस्ड नॉइज होती है। सप्रेस्ड मतलब कि आसपास का जितना भी शोर होगा उसको सप्रेस किया जाता है, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली वो सप्रेस जा रही है इस वक्त, वो रिकॉर्ड जो हो रही है इस वजह, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग सुनो तो आपको इधर उधर का शोर कम सुनाई दे। ठीक है, जैसे ये चल रहा है, इधर है, ठक ठक हुआ या कुछ हुआ, तो आप ही बोल रहे हो तो जब रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज बहुत कम जाएगी, लेकिन लाइव में सुनाई देगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ये हमारे सिलेंडर। अब सिलेंडर में ये पॉइंट हटा दो और ये हटा दो, ये फ्रस्टम शेप है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है, दिस वन इज सर्कुलर। ठीक है, दिस वन इज सर्कुलर। ओके, और अच्छा मैं दिख रहा हूँ ना सबको टॉप पे? नहीं, इधर साइड में। नहीं जैसे मैं हम्म, क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले ज्वाइन होगा वो टॉप पे दिखेगा, इसलिए मैं सबसे पहले ज्वाइन रहता हूँ। सबको टॉप पे दिखना चाहिए। हाँ, अच्छा चलो फिर दूसरा जुगाड़ करते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है देखो, अगर हम देखें तो ये हमारा सर्कुलर बेस है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका देखो, ये है कर्व्ड पार्ट, दिस वन इज कर्व्ड पार्ट, दिख रहा है? एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखा, दिस इज द सर्कुलर टॉप एंड दिस वन। अब यहाँ जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ा था, यहाँ पे देखो इसका जो लैटरल पार्ट है वो कर्व्ड है, ठीक है। पॉइंट को समझना अच्छे से। तो यहाँ पे जो लैटरल है यानी साइड वाला जो एरिया है, जो हम एरिया ऑफ फोर वॉल निकाल रहे थे, लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे थे, तो यहाँ पे उसी लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और देखो यहाँ पे सर्कुलर बेस भी है, ठीक है। तो सिलेंडर मतलब वो है जहां पे हमें एक कर्व पार्ट मिल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, हमें ये क्या चाहिए, हमें टोटल सरफेस एरिया में सर्कुलर पार्ट, ये कर्व पार्ट, क्योंकि ये हमें कर्व पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दैट इज द सर्कुलर पार्ट। ये हो गया टोटल। लेकिन जब हम सिर्फ लैटरल को देखेंगे, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में लैटरल सरफेस एरिया देखा था, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया देखा था। आओ जल्दी जल्दी, क्लास क्लास। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया जब हमने देखा था, तो लैटरल सरफेस एरिया की जगह यहां पे हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसका जो लैटरल पार्ट था, जो लैटरल पार्ट था वो क्या था, कर्व्ड पार्ट था। ठीक है, तो यहां पे जब हम सिलेंडर में आते हैं, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे हम जो है फाइनल फॉर्मूला पे आएंगे। लेकिन देखो यहां पे क्या है, ये टॉप सर्कुलर है, तो इसका मतलब एक ये हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद एक क्या है, कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, कर्व्ड पार्ट है। पॉइंट को समझना अच्छे से। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, नीचे क्या यहां पे दिया हुआ है, सर्कुलर बेस, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला तब पूरा होगा जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया जान पाएंगे। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच। अब बहुत ध्यान से देखना यहां पे, इधर देखो, 2 पाई आर क्या होता है, व्हाट इज 2 पाई आर, किसको किसको याद है 2 पाई आर?
क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मुझे रटाना नहीं है, फॉर्मूला समझाना है। 2 पाई आर क्या होता है? व्हाट इज 2 पाई आर? किस चीज का फॉर्मूला होता है? सब लोग जवाब दें। नहीं, 2 पाई आर, देखो हम क्या निकाल रहे हैं? यस, सर्कमफ्रेंस। देखो यहां पे ये आपका क्या है? कर्व्ड पार्ट। बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इसको सर्कल मान रहे हो तो सर्कल का क्या है? ये सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अगर आप इसको पूरा बंद कर दो तो ये पूरा एक सर्कल प्लेन, सर्कुलर प्लेन हो जाएगा। तो देखो 2 पाई आर मतलब जो इसकी बाउंड्री है, उसमें जब हमने हाइट को मल्टीप्लाई किया, पॉइंट को समझो। देखो 2 पाई आर जो उसकी बाउंड्री थी, उसमें क्या मल्टीप्लाई किया? हाइट को। इसी तरह लैटरल सरफेस एरिया, जरा क्यूबॉइड का याद करो, क्या था? 2h इंटू एल प्लस बी, यही था लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, 2h इंटू एल प्लस बी। देखो क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में क्या था? बहुत ध्यान से देखना, जब हम, मैंने क्या बताया? बाउंड्री। बाउंड्री में क्या आएगा? बाउंड्री में क्या आएगा? ये आएगा ब्रेथ, ब्रेथ आएगा। तो ब्रेथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया? 2b हो गया। लेंथ आएगा बाउंड्री में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2l। तो ये क्या हो जाएगा? 2b प्लस l हो जाएगा। ठीक है, और देखो हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जैसे वॉल्यूम का था कि वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सॉलिड शेप का? बेस एरिया इनटू हाइट। तो उसी तरीके से ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है या फिर लैटरल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है? उस सॉलिड शेप की बाउंड्री इनटू हाइट, मतलब पेरीमीटर इनटू हाइट। ये होता है आपका लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्लियर? तो यहां पे ये कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो देखो अब याद रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर किसका? ये जो इसका बेस है, बेस का पेरीमीटर। तो बेस क्या है? सर्कल। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर इनटू हाइट। दैट इज व्हाट द लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने वॉल्यूम का लिखा था, कि जो लैटरल सरफेस एरिया होता है या फिर कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम का क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। फर्क समझ में आ रहा है? जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तो बात है टोटल सरफेस एरिया पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया। अब देखो दोनों में 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आर प्लस एच। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर। अब देखो नेक्स्ट एक इंटरेस्ट दिख रहा है? हो रहा है एनुअल, वही मार्च में करेंगे। टेस्ट तो चलते रहता है, टेस्ट तो स्कूल के ऊपर है, कभी भी करा सकता है। बेसिकली हाफ ईयरली कुछ नहीं होता, हाफ ईयरली जो है सिर्फ स्कूल के रिकॉर्ड के लिए होता है। मेन वही है, टेस्ट और एनुअल एग्जाम वही होता है। तो इसलिए बहुत सारे स्कूल में हाफ ईयरली को पीरियोडिक टेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी करते हैं। हाँ, जैसे हाफ ईयरली और पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होना चाहिए, होता है, लेकिन वो मेन आपके रिजल्ट में नहीं लिखा जाएगा एनुअल। वहां पे सिर्फ होगा PT1, PT2, PT3, और उन तीनों का बेस्ट एक होगा, प्लस 5 मार्क्स एनरिचमेंट के होंगे सब्जेक्ट के, और 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल या कॉपी के रिकॉर्ड के, वो 20 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 80 मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम, तो टोटल 100 वो होता है। ठीक है,
तो कर्व सरफेस एरिया ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर आर प्लस एच। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब मैं रटूंगा नहीं क्योंकि मुझे इसके जो बेस है वो पता चल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया। ये बताओ सिलेंडर का बेस किस शेप का होता है? किस शेप का होता है? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, बेस एरिया लेना है, बेस पैरामीटर नहीं लेना। 2 पाई आर तो पैरामीटर है। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया यस ऑनलाइन। मिशेल, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस बाउंड्री को कहते हैं। एरिया, ये हाल है कि नहीं? अब पढ़ाओ सर्कल वर्कल। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि जो बेस है उसका पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोरी दैट इज अबाउट सिलेंडर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर? तो हमारा हो गया क्या? व्हाट? क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। अब आते हैं हम कोन पे। नाउ दिस वन यू कैन सी इन द, मेरा जो वीडियो चल रहा होगा उसमें आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास कोन। ठीक है, अगर हम कोन की बात करें, ठीक है, तो कोन का जो बेस होता है, बेस होता है सर्कुलर। मींस यहां पे दिस इज द सेंटर ऑफ द कोन और ये हो गया रेडियस। ये होती है इसकी हाइट, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये होती है इसकी स्लांट हाइट, दैट इज स्मॉल एल। इसको क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट का मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, तो ये जो है ये स्लांट हाइट है। और हाइट का है, व्हाट इज हाइट ऑफ कोन? वर्टेक्स से लेके जो नीचे बेस पे सेंटर पे आ रहा है, ये स्लांट हाइट है। ये स्लांट हाइट है, दिख रहा है? ये बाहर से जो दिख रहा है वो स्ट्रेट जो आ रहा है, जो दिख नहीं रहा है, इमेजिनरी है, यहां से लेकर एकदम सीधा मिड में। ठीक है, तो वो आपका क्या है? दैट इज द हाइट। तो अगर हम, चलो इसको लिखो। ओके, अब देखो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और उसकी हाइट एच है, और एक कोन है जिसका रेडियस आर है और उसकी भी हाइट क्या है? एच है। तो ये देखा गया कि इस सिलेंडर में अगर आपने पानी को फिल किया, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर लिया गया जिसमें रेडियस सेम, हाइट, कोन लिया गया विद द सेम रेडियस विद द सेम हाइट। तो ये देखा गया कि जब इस कोन में पूरा ब्रिम तक यानी एकदम किनारे तक पानी भर भर के जब इसमें डाला गया, तो ये देखा गया कि इसके जैसे 3 कोन्स जो है इस पूरे सिलेंडर को फिल कर दे रहे। मतलब कि अगर जो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो इस कोन का वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? 1/3। क्योंकि उस जैसा कोन जब 3 बार फिलअप हो रहा है तब जाके उस सिलेंडर को क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी होता है, स्पेस होता है। तो इसका मतलब 3 कोन इस पूरे सिलेंडर को फिल कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दोनों की हाइट, दोनों का रेडियस सेम होगा। तो यहां से ये पता चला कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर
h ये होता है पाई आर स्क्वायर h अपॉन 3 कर दीजिए, ठीक है। Okay, now coming to the next, that is curved surface area of cone, क्योंकि cone का भी curved surface area होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और यहां पे ध्यान रखिएगा, एल मतलब क्या? दैट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों? अब देखो इसको, ये हो गया एच, ये हो गया आर और ये हो गया एल, ये 90 डिग्री ट्राइंगल बन गया। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो जब एल अगर निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो रूट हो जाएगा ना। तो इसलिए जो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो क्या होता है? दैट इज पाई आर एल। और एल क्या है? स्लांट हाइट है, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एच और आर पे। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया? दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब कर्व सरफेस एरिया हमने क्या निकाला है? दैट इज पाई आर एल। और बेस क्या है? सर्कुलर, उसका क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर दोनों में कॉमन हो गया, ये हो गया एल प्लस आर। ओके, अच्छा, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, कर्व पार्ट ये ये पाई आर एल है। टोटल का मतलब ये प्लस टोटल मतलब जितना एरिया दिख रहा है सब टोटल करना पड़ेगा। यस, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया जो है वो नीचे है एकदम, दैट इज पाई आर एल प्लस आर। तो यहां तक इसको अभी फिनिश करते हैं। अभी आपका रह गया स्फेयर और हेमीस्फेयर, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। मंडे में हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं सॉरी फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स खत्म करते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री खत्म करते हैं, साइंस का कोर्स फिनिश हो जाएगा। फिर इसको खत्म करते हैं, मैथ्स का कोर्स फिनिश हो जाएगा, फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। सब फिनिश, आराम आराम से रिवीजन होगा, आराम आराम से आप एग्जाम दोगे, सब कुछ हो जाएगा